अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जब कोई शादीशुदा जोड़ा अलहदगा होने का फैसला करता है नाज़रीन, तो ये कोई अच्छी खबर नहीं होती है। इस पर खुश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही इसको गॉसिप का जरिया बनाना चाहिए। ये एक बुरी खबर होती है और ख़ास तौर पर जिस कपल की औलाद हो, उनके बच्चे हो, आप यकीन जानिए वो बच्चा, वो बच्ची, वो रुल के रह जाता है अगर माँ बाप सेपरेट हो जाए, माँ बाप में तलाक हो जाए, अलहदा हो जाए। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये ट्रेंड एक तो वैसे भी बढ़ता जा रहा है अलहदा होने का, और जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो शोबिस के लोग हैं, उनकी जो जोड़ियां होती हैं उनके बारे में मैं इसलिए बात करता हूँ कि उनकी शादीशुदा जोड़ियों को लोग बड़ा एडमायर करते हैं। लोग उनको बहुत ज़्यादा, अब यूँ कह लें कि प्यार करते हैं उस जोड़ी को। अभी हाल ही में फरहान सईद और उर्वा हुसैन की जोड़ी जो है उसकी अलहदगी की खबरें सामने आई, उस पर मैंने वीडियो भी की थी, उसका लिंक ऊपर मौजूद है। उन खबरों की अभी तक इन कपल की तरफ से तनकीद नहीं की गई। उर्वा के वालिद की तरफ से तो आया, तरदीद आई कि जनाब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कपल खुद सामने नहीं आया तरदीद करने के लिए, तस्दीक करने के लिए। इसी तरह से अब जो लेटेस्ट खबर है नाजरीन वो ये है कि फ़िरोज़ खान एक बड़े मशहूर पाकिस्तानी एक्टर और उनकी वाइफ अलीज़े, इन दोनों की अब अलहदगी की खबरें आ रही हैं। फ़िरोज़ खान ने अपनी पीक पर जाके जो है वो दीन का रास्ता अख्तियार किया और बड़े ही दीनदार वो हो गए और उनकी ज़िंदगी का जो धारा है बिल्कुल बदल कर रह गया। उनकी वाइफ अलीज़े, लेकिन सोशल मीडिया पे दोनों बहुत एक्टिव थे और दोनों को बड़ा अडोर किया जाता था। मैं आपको बताऊंगा अच्छी वीडियो में कि एग्जैक्टली हुआ ऐसा क्या कि जिससे ये बात वाज़ी हो गई कि फ़िरोज़ खान और अलीज़े की अलहदगी हो रही है। एग्जैक्टली वो वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर ये ट्रेंड बढ़ता क्यों जा रहा है, इसको ब्रेक क्यों नहीं लग रही इस ट्रेंड को नाजरीन। ये हमारे जो इंडस्ट्री हमारी है, लॉलीवुड की इंडस्ट्री कह लें या पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री कह लें, इनमें जोड़े अक्सर उन लोगों के बनते हैं जो पहले से सेलिब्रिटीज़ होते हैं या जो नहीं होते। उनका भी एक मिसाली किरदार पहले तो रहा है। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि आप यूं देख लें कि मोहम्मद अली ज़ेबा साहिबा की जोड़ी बड़ी मशहूर जोड़ी थी। उनकी जोड़ी फिल्म स्टारों की जोड़ी थी और उन्हें आखिर तक कायम रखी। अच्छा, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि फ़िरोज़ खान ने अपनी वाइफ अलीज़े समेत अलीज़े की फैमिली यानी अपने ससुराल के तमाम लोगों को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले ज़माने में तो कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे किसी ने किसको फॉलो किया क्या नहीं किया, लेकिन आप इमेजिन करें ना, जो लोग शादीशुदा मुझे देख रहे हैं, जो नहीं भी शादीशुदा, अगर आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को फेसबुक या इंस्टा या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनफॉलो कर दे, अनफ्रेंड कर दे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कम से कम दोस्ती तो नहीं हो सकता, कम से कम मतलब इसका यह है कि नाराज़ी है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आप समझ सकते हैं, सेपरेशन समझ सकते हैं आप। इसी तरह से नाजरीन अब इस वक्त फ़िरोज़ खान ने अपनी बीवी और अपने ससुरालियों को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किया हुआ है, कांटेक्ट कर रहा है। अब ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर डॉन न्यूज़ दे रहा है। डॉन न्यूज़ ये खबर दे रहा है। कांटेक्ट किया गया दोनों से इस पर कमेंट लेने के लिए, दोनों ने बात करने से इनकार कर दिया। देखिए, अगर तो ऐसा कुछ होता कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके लिए एक जुमला ही चाहिए होता ना आपको कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, खबर गलत है। लेकिन अगर दोनों खामोश हैं, दोनों बात नहीं कर रहे इस टॉपिक पर, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि दोनों बताना नहीं चाहते। लिहाजा इस कपल की शादी 2018 में हुई, छोटा सा इनका एक बच्चा है, यानी अभी मुश्किल 2-2.5 साल ही हुए हैं शादी को। और ऐसी सूरत में इतनी जल्दी डाइवोर्स तक बात आ जाना या सेपरेशन तक बात आ जाना, मैं समझता हूँ ये बड़ी ही दुख वाली बात है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं, यकीन कीजिए नाज़रीन, छोटे बच्चे रुल जाते हैं। अच्छा, मैंने इससे पहले जब आपको बताया कि उर्वा हुसैन की और फरहान सईद की जो शादी है उसको भी वो भी 4 साल हुए थे, वो भी कोई बहुत ज़्यादा वक्त अरसा नहीं हुआ, 4 साल हुए हैं और सेपरेशन तक बात पहुँच गई है। ये लोग या तो आके सामने बता दें कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, या आप कहें जनाब इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। अच्छा, एक बात मैं पॉइंट आउट यहाँ पे कर दूं नाज़रीन, ये जो कहते हैं ना कि यार ये किसी का पर्सनल मैटर है, मैंने जो लास्ट वीडियो की लोगों ने मुझे मैसेज किया किसी का पर्सनल मैटर है, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं ना, उनकी जो लाइफ के जो ये वाले डिसीजंस होते हैं पब्लिक होते हैं, ये पर्सनल नहीं रहते हैं। ठीक है, इनकी जो बातें होती हैं, इनकी जो चीज़ें होती हैं वो पब्लिक के लिए होती हैं। येस, देयर इज़ अ पर्सनल लाइफ, बट अगेन ये चीज़ें पूरी दुनिया में इस तरह से बताई जाती हैं और सुनी जाती हैं, क्योंकि जब इनकी शादी की खुशी में आप लोग शरीक होते हो, शादी की खबर भी तो आती है ना, फलां एक्टर की शादी हो गई, वो खबर आप सुनते हैं ना,
तब तो आप ये नहीं कहते कि जनाब उसका पर्सनल मैटर है, वो एक नहीं 4 शादियां करता रहे। लेकिन जब शादी की खबर आती है तो वो पर्सनल मैटर नहीं होता, उसको आप उस न्यूज़ को आप सुनते भी हैं, आगे शेयर भी करते हैं, ठीक है। फिर जब अलहदगी की खबर आती है, खुदा ना खास्ता मैं नहीं चाहता किसी की भी अलहदगी हो, तो फिर ये भी नाजरीन, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये भी एक स्टोरी, पब्लिक स्टोरी ही हुआ करती है, ठीक है जी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ आपको खबर देने के लिए, और जैसे ही मेरे पास खबर पहुंचेगी कि एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है, तो फिर एक और वीडियो बनाऊंगा आपको वजह बताने के लिए। अभी के लिए सिर्फ एक छोटी सी और बात मैंने आपसे करनी है, कुछ कभी कभी दिल की बातें भी कर लेनी चाहिए। वो ये करनी है कि देखें, कोशिश करें, जो मुझे वजह नज़र आती है ना आजकल, ये जो सेपरेशन और तलाक की वजह ये नज़र आती है कि पहले एक भरम होता था फैमिलीज़ का कि यार माँ बाप क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा। मेरे वालिद साहब एक बात करते हैं, मुझे बड़ी पसंद है वो बात, और मैं समझता हूँ वो ठीक बात है। ये जो लोग सोच लेते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये बड़ी गलत बात है। लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। बड़ा फैशन हो गया था पिछले दिनों, आज भी है, फिर मुझे लोगों के कहने की परवाह नहीं है। लोगों के कहने की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आप बहुत सी बुरी चीज़ों से रुक जाते हैं, आप बहुत से गलत कामों से रुक जाते हैं। आप मुझे बताएं ना कि आप घर से ऊट-पटांग कपड़े पहन के निकलेंगे? आप नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपको इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे। आप डिसेंट बन के निकलेंगे, शरीफाना कपड़े पहन के निकलेंगे, क्योंकि आपको इस बात का डर होगा कि लोग क्या कहेंगे। तो कभी कभी ये डर रहना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि अब माँ बाप खुद कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें उसने फलाने तुम्हें कुछ कहा तो तुम घर छोड़ के आ जाना। ये गलत बात है। देखिए, शादी जो होती है ना, उसमें कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। मैं खुद शादीशुदा हूँ, मुझे पता है इस बात का। हस्बैंड को भी, वाइफ को भी कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि दोनों अलग मिजाज के लोग होते हैं। दोनों एक मिजाज के हो नहीं सकते ना, वरना एक ही ज़ात होती। अगर दो मुख्तलिफ लोग हैं तो फिर दो मुख्तलिफ तबीयतों के, दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग होंगे। अगर वो एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं, फ्रिक्शन भी होगी, तनाव भी होगा, खिंचाव भी होगा, और मामलात में एक डिसएग्रीमेंट भी होगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ पे एक लाल लकीर खींच दें और कह दें अब मैं गुजारा नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ मसला ये हुआ, और सेलिब्रिटीज़ के साथ मसला ये है, उनको ये लगता है कि उनके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। सब सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहा, कमाल सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी एक मैट्रिमोनियल लाइफ गुजारी है, लेकिन उनको लगता है उनके पास बहुत चॉइसेस हैं, आज ये नहीं तो कल कोई और। ये एक वजह भी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान के ज़हन में फतूर बैठ जाता है कि मुझे कोई भी मिल जाएगा या कोई भी मिल जाएगी, और फिर पहले वाला जो होता है उसकी कदर नहीं की जाती, उसको ठुकरा दिया जाता है। इस वीडियो पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आखिर में अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।